हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवीटी वन विजन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर आप लोगों को पॉलिटी करवाई जा रही है फॉर यूपीएससी, जिसमें आपकी लक्ष्मीकांत और क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है, ताकि आपको दोनों बुक्स को अलग अलग ना पढ़ना पड़े। पीवाईक्यूज एनालिसिस की जा रही हैं, साथ साथ में हर एक टॉपिक से, और डेली का रिवीजन किया जा रहा है। इससे पहले हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने चैप्टर 2 पर हैं, संविधान के स्रोत, जिसमें से हम जन्म संबंधी स्रोत पहले पढ़ चुके हैं। और कल हमने सरकार के बारे में कुछ जानकारी ली कि सरकार का गठन कैसे होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की कैसे होती है, मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, और मंत्रिपरिषद जो है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और उसी व्यवस्था को हमने क्या कहा था, संसदीय व्यवस्था। और वो व्यवस्था कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से। इसके अलावा और क्या देखा था हम लोगों ने उसी में ही, और क्या इसमें ऐड ऑन किया था कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये ऐड ऑन किया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखा था कि जिस दल के पास पूर्ण बहुमत होगा उस दल की सरकार बनती है, और उसी दल के मुखिया को राष्ट्रपति क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और सेम क्या है आपको भारत में देखने को मिलेगा। साथ ही हमने और क्या देखा था कि कानून का जो शासन है भारत में वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और साथ में हमने ये देखा था कि जो वास्तविक शक्तियां हैं वो दी गई हैं प्रधानमंत्री को, और जो नामात्र की शक्तियां हैं वो दी गई हैं राष्ट्रपति को। ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया था, इंग्लैंड से लिया था। तो आज हम देखेंगे कि बाकी देशों से हमने क्या क्या लिया, क्या क्या ऐड ऑन किया अपने संविधान में, और क्यों किया। चलो क्यों तो क्यों, इसका तो कोई आंसर नहीं होगा, सॉरी। क्या क्या किया ऐड, अब उस पे आज देखेंगे और उस पे ही पूरी बातें चलेंगी हमारी। तो सबसे पहले हम चलेंगे सबसे फेमस कंट्री पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए हेडिंग डालिए। अच्छा, 2 मिनट का मैंने पॉज क्यों लिया ऐसे कि सबसे फेमस कंट्री, ताकि आप लोग डर जाएं कि कितनी फेमस है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आप लोग नोट बनाएंगे तो पूरा लिखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए सिद्धांत। ठीक है, चलो अब पहले तो 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से लिए थे, फिर उन्हें समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो लिए गए थे। क्लियर है? सबसे पहले लिखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरे पर लिखिए मौलिक अधिकार, तीसरा लिखिए न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति, और चौथा लिखिए संवैधानिक संशोधन की कुछ विधियां। मुझे हेडिंग देखने दीजिए। संवैधानिक संशोधन की विधि के कुछ पक्ष, ये लिखिए। विधि के कुछ पक्ष, इन्हें नोट कीजिए जल्दी से।
क्लियर है। अब इन पे चलते हैं डिटेल में। प्रस्तावना, देखो जब भी कोई मूवी आती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्या दिखाते हैं, ट्रेलर, ठीक है। ट्रेलर में कुछ कुछ पार्ट्स दिखा देते हैं कि उस मूवी के अंदर क्या क्या है। प्रस्तावना भी वैसी ही एक चीज़ है। इसमें भी जो संविधान के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे, अब वो भी कैसे कैसे पॉइंट्स डालते हैं ट्रेलर में, ऐसे ना जो आपको फिर फोर्स कर देते हैं कि अब तो जाकर के मूवी देखनी पड़ेगी। आपका तो पता नहीं, अगर मैं कोई छोटा सा ऐसा ट्रेलर देख लूँ उसके बाद तो मुझे होता है कि अरे यार अब तो पूरी की पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो वैसे ही प्रस्तावना है, इसमें भी क्या है, हर उस छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो बताया गया है, एक निष्कर्ष के तौर पर इसे जो है वो निकाला गया है, ताकि संविधान की एक झलक दिख जाए कि संविधान में वास्तव में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। दूसरा क्या बोला, मौलिक अधिकार, ठीक है। अब आप सोचो कि किसी देश की सरकार को शक्तियां देते जाएं, ठीक है, और अब वो शक्तियों का यूज करती जाए तो जनता का क्या होगा, तो जनता के अधिकारों का क्या होगा। तो जनता को ऐसे अधिकार दिए गए जो सरकार की शक्तियों से बड़े हैं। मतलब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कैसे भी कानून बना ले, इनका हनन नहीं कर सकती। समझ आ गया, इनका हनन वो नहीं कर सकती। तो तीसरा, अब अगर हनन करती भी है तो कोई रोकने टोकने वाला तो बड़ा बुजुर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना बात। अगर बड़े मनमानी करने लग जाए तो उनसे बड़ी वाली पार्टी में जाना पड़ेगा, दादा दादी, क्लियर है। अगर मम्मी पापा की शिकायत करनी है तो कहाँ जाना पड़ता है, दादा दादी के पास, समझा लो, कर लो कुछ, है ना। तो वही बात है, अगर सरकार ना समझे तो कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका की, अब यहाँ पे लाइन देखिए क्या लिखा है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति, दादा दादी ऑन इट्स पीक, ठीक है। कैसे, देखिए सर्वोच्च स्थिति कैसे मिली से, देश का सर्वोच्च कानून संविधान, और उसी की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया, न्यायपालिका को, कि देश के संविधान की व्याख्या कौन करेगा, न्यायपालिका। कल को मान लो कि अगर ये जो आपकी सरकार है वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन कर देती है, ये किसी और चीज़ को ऐसे मतलब अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है, तो कोई ना कोई रोकने टोकने वाला चाहिए। तो वो रोकेगा टोकेगा कौन, न्यायपालिका रोकेगी, क्योंकि वो उसे देश की सर्वोच्च स्थिति प्रदान है, सर्वोच्च कानून मतलब संविधान की व्याख्या करने का राइट दे रखा है, ठीक है। तीसरा है, अब देखो कई बार रूल्स बने होते हैं, है ना। अच्छा ये भी मारो गोली, हमारे संविधान में ही जो है वो रूल्स बनाए गए जब संविधान बना, ठीक है, 1950 में पूरी तरह से बन के लागू हुआ। तो हो सकता है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग कुछ जो पॉइंट्स उसमें, प्रोविजंस जो उसमें ऐड किए गए थे वो ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे और चीज़ों की भी तो ज़रूरत पड़ी, है ना बात। कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ी, जैसे कि घरेलू हिंसा, फिर हिंदू विवाह से रिलेटेड जो भी एक्ट आए तो वो सब चीज़ें ऐड करने पड़ी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, संविधान निर्माताओं ने एक और फैक्ट रखा कि आप ये, अगर आपको लगता है कि समय के साथ आपको संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप संवैधानिक संशोधन भी कर सकते हो। तो मेजरली 4 चीज़ें हमने कहाँ से ली, अमेरिका के संविधान से ली। क्या क्या ली, एक प्रस्तावना ली, दूसरा मौलिक अधिकार लिए, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति ली, और एक और बात ली कि जब भी संवैधानिक संशोधन करना हो तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। साथ में लोकसभा और राज्यसभा का भी विशेष बहुमत होगा, वो फैक्ट नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा राज्यों की जो है, आधे ज़्यादा स्टेट्स की आपकी सहमति होना ज़रूरी है। ये तो बात हो गई कि भारत के संविधान में ये सब चीज़ें हैं। अब जिसके संविधान से ली हैं, क्या सोच के ली है, तो उसके संविधान में भी कोई ना कोई प्रोविज़न होंगे, क्लियर है। चलिए वो देखते हैं अब क्या है। देखो यहाँ पर जो प्रस्तावना है, वहाँ की प्रस्तावना से कैसे हमने ली, क्योंकि वहाँ पर भी प्रस्तावना है, वहाँ के भी संविधान का एक सार था। तो जब संविधान निर्माता वहाँ गए तो उन्हें लगा कि नहीं यार, एक आधा तो ऐसा होना चाहिए जो मूवी का पूरा पूरा ट्रेलर पहले दिखा दे, ताकि संविधान को पढ़ने का इंटरेस्ट जाग जाए लोगों में, संविधान के बारे में जानने की इच्छा जागरूक हो जाए। तो प्रस्तावना, अब ये
यहाँ पर कैसे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, और वहाँ पर कैसे स्टार्ट होती है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। क्लियर है। मौलिक अधिकार वहां पे नहीं था, ये पहले जब उनका संविधान बना था 1787 में, तब ये जो भी मौलिक अधिकार थे वहां पर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार वहां की सरकार को, अमेरिका की सरकार को ये लगा कि देश में नागरिकों के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए, उनके पास अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तो उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया और एक जो है वो बिल जोड़ा, जिसे नाम दिया गया बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का, अधिकार संबंधी विधेयक, अधिकार संबंधी विधेयक। और इसी को बेस बनाकर भारतीय निर्माताओं ने भारत के संविधान में ऐड कर दिया मौलिक अधिकार, कॉपीराइट। लग गया पता। जबकि और ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देश के नागरिकों के लिए, देश के विकास के लिए, देश के नागरिकों के विकास के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। अब उसके बाद न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति। मैंने कहा कि अगर सरकार ऐसे कोई कानून बनाने लग जाए जहाँ जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो कोई उससे बड़ा होना चाहिए। तो न्यायपालिका को वहाँ पर, उसमें भी मूल संविधान में ये भी उसमें ऐड नहीं था, ना मौलिक अधिकारों की बात उनके मूल संविधान में ऐड थी, ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति उनके संविधान में ऐड थी। वहां पर एक केस आया, ठीक है। उस केस के बाद जो वहां के चीफ जस्टिस थे, और उस केस का नाम था मरबरी बनाम मेडिसिन केस, मरबरी बनाम मेडिसिन केस। इस केस के दौरान वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वह संविधान की व्याख्या कर सके। ये बड़ा अजीब सा नाम है ना, क्या नाम है ये, देखो, मरबरी बनाम मेडिसिन। मर्क्यूरी रख देते, हम ग्रह ग्रह मान लेते, मरबरी, ये कौन सा नाम हो गया? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता है? जब चंटू बंटू मिंटू सिंटू ये नाम हो सकते हैं तो ये भी तो हो सकता है। अभी आप गांव के लेवल पे देखेंगे ना तो ये तो बड़ा चलता है, ये आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे कोई केस बनना होगा फिर कैसे बनेगा? मान लीजिए किसी का नाम रख दिया है लल्लू, ठीक है, तो लल्लू बनाम भारत संघ केस। गांव के लेवल पर बड़े होते हैं ये नाम, बहुत ज़्यादा ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो कल को आ जाए एक आधा केस वैसा भी, तो हंसना नहीं है। समझ आ गई? आगे चलो। ये समझ आ गया कि मरबरी बनाम मेडिसिन जो केस था, उसमें वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बात कही कि न्यायपालिका के पास राइट है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है, और वही राइट यहाँ पर भी दिया गया। पर आप सोचिए कि अब आप देखो, ये मानो ये न्यायपालिका है, ठीक है, और ये सरकार है, ये न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं, इनको दे दी भाई पावर कि इस सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना देगी कि जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, संविधान के मूल ढांचे को वो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो उसे वो आघात करेगा, उसे वो छेड़ेगा, तो आप क्या करो कि इसके द्वारा बनाया कोई बिल होगा, उसको क्या कर दो, शून्य घोषित कर दो। क्लियर है? और इसी सरकार के पास पावर है कि वो इस न्यायाधीश को उसके पद से हटा भी सकती है। अब आप सोचो कि ये पर्सन ऐसा काम करेगा क्यों जिसकी वजह से इसका पद चला जाए, छिन जाए? आप ऐसा काम करेंगे कि आपकी नौकरी चली जाए? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या किया गया, ताकि इस व्यक्ति को फैसले लेने में दिक्कत ना हो, न्यायाधीश इजीली अपने फैसले ले सके, स्वतंत्र होकर के अपने फैसले ले सके, तो यहाँ पर उसे कार्यकाल की भी सुरक्षा दी गई। क्या दी गई? कार्यकाल की भी सुरक्षा दी गई।
कैसे दी गई कि जो उसको हटाने की विधि थी उसी विधि को क्या बना दिया गया, लिटिल बिट डिफिकल्ट बना दिया गया, ठीक है, कि इजीली कोई भी जो है वो न्यायाधीश को उसके पद से ना हटा सके, ताकि वो स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके और स्वतंत्र रूप से न्याय कर सके। उसके बाद हमने देखा कि संवैधानिक संशोधन की विधि के कुछ पक्ष, इसमें मैंने क्या बोला कि आधे से ज़्यादा राज्यों की जो है वो आपको क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ये चीज़ वहाँ से कैसे आई, क्योंकि जो अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे ये कंडीशन है, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये उसकी 50 स्टेट्स हैं, तो इन 50 स्टेट्स में से जो 3/4 स्टेट्स हैं उनका जब तक संविधान संशोधन विधेयक को अप्रूवल नहीं मिल जाता, स्टेट्स की बात हो रही है, राज्यों की, तो यहाँ पर भी राज्यों से ही रिलेटेड फैक्ट ऐड किया गया है कि आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति होना अनिवार्य है, संवैधानिक संशोधन को सहमति मिलना, उस विधेयक को जो संविधान में संशोधन करेगा उसे आधे से ज़्यादा राज्यों की जो है वो क्या मिलना, मंजूरी मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है वो 3/4 विधेयक ऐसे होने चाहिए, 3/4 विधेयक नहीं, 3/4 स्टेट्स ऐसी होनी चाहिए जिन्हें जो है वो संवैधानिक संशोधन की क्या मिल जाए, आपको अप्रूवल मिल जाए। क्लियर है? चलिए, अब ये फैक्ट्स याद हो गए तो जल्दी से एक छोटा सा टास्क ले लें ताकि चीज़ें याद भी रहें हमें। चलिए ये मिटा देते हैं। सॉरी मैंने इसका आपको फोटो नहीं लेने दिया, एक स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। चलो अच्छा, अब रिवीजन करते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ संसदीय प्रणाली की व्यवस्था जो है वो हमने कहाँ से ली है, किस देश से ली है? अमेरिका से ली है, ये ब्रिटेन से ली है, ठीक है, किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा, न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थिति जो है वो दी गई है, वो किस संविधान से, किस देश के संविधान से ये फैक्ट लिया गया है? सोचिए, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्लियर? अब उसके बाद और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। प्रधानमंत्री को जो वास्तविक शक्तियां दी गई हैं वो भी इंग्लैंड के संविधान से। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। संवैधानिक संशोधन की विधि में जो आधे से ज़्यादा राज्यों की जो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है वो फैक्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति कब बनी थी, किस केस से बनी थी? मरबरी बनाम मेडिसन केस से। और क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स जो है वो क्या संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक जो मूल संविधान था क्या उसमें ऐड थे? नहीं थे, वो बाद में उन्होंने समय की आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो संविधान संशोधनों के माध्यम से ऐड किए थे। क्लियर? चलिए अब आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक है कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए सिद्धांत। अब हेडिंग डालिए, कनाडा के सिद्धांत से ग्रहण किए गए सिद्धांत। कनाडा, मैं सिंपली यही लिख रही हूँ, अब पूरा लिखिएगा। इस पे तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, मैंने आपको इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस ढंग से देखी हैं और ढंग से सुनी भी हैं तो आपको पता होगा कि कनाडा के संविधान से हमने कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में ली है। कौन सी ली है? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो है वो ये कहाँ से ली है? हमने कनाडा के संविधान से ली है। और इसमें भी क्या लिया है मेजरली, कि जिसमें केंद्र क्या होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो शक्तिशाली केंद्र। अगर इन दोनों को एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? शक्तिशाली संघ वाला केंद्र। ठीक है, शक्तिशाली संघ वाला केंद्र। संघीय व्यवस्था का मतलब दो स्तरों पर सरकार का होना, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार। ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। क्लियर? दूसरा,
अब आपने देखा था कि 3 तरह की सूचियां थी। कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग? 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। 3 तरह की सूचियां उसमें ऐड की गई थी, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये जो फैक्ट है उसका कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा एक और बात मैंने कही थी कि जिन शक्तियों को संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, मतलब अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो कहाँ किसके पास होंगी? वो भी केंद्र के पास होंगी। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई, ये फैक्ट भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? और तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति। कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जो विधि है, एक मिनट, ठीक है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से, कि इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो ये सिर्फ 3 फैक्ट हैं जो हमने कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। एक, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, शक्तिशाली संघ वाला केंद्र होगा, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, सॉरी नॉट संघ वाला केंद्र, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ होगा, और साथ में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कुछ करते नहीं हैं, उनके पीछे पूरी की पूरी एक जो है वो पंचायत बैठी होती है, जिसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। तो वो कुछ भी करेंगे उससे परामर्श लेंगे ही लेंगे। तो वो मंत्री परिषद के परामर्श से जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। क्लियर? तो ये 3 फैक्ट्स जल्दी से नहीं याद कीजिए। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। क्लियर? चलिए आगे। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है अब वो देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अब ऊपर ऑप्शन डालिए। आयरलैंड के संविधान से ली गई व्यवस्थाएं, ये लिए गए सिद्धांत। नेक्स्ट डालिए आयरलैंड। और मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कितने दिनों से हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा गया था। मुझे याद नहीं है कि जो है वो प्रैक्टिस सेट में आपके में डाला गया था कि ये PYQs में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। जितना मुझे याद है तो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिए गए थे आपके, इसमें क्या लिए गए थे आपके आयरलैंड से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? दूसरा देखते हैं और क्या लिया है आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, आप लोगों को याद हो जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी तो हमने उसके मेंबर्स भी देखे थे, और वो मेंबर्स किस योजना के अकॉर्डिंग डिफाइन हुए थे कि कौन कितने कितने मेंबर्स कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। ये आपका टेस्ट है, और जब भी आप इस वीडियो को देखिए कमेंट सेक्शन में, अगर आपने पिछली वीडियोस कवर की है तो आपको पता होगा कि किस योजना के तहत जो है वो मेंबर्स बांटे गए थे, कि इतने टोटल मेंबर्स होंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, कहाँ कितने जो है वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगे, कितने जो है वो चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आएंगे, और कितने जो है वो भारतीय देशी रियासतों से आएंगे। अब आपने जब भी ये पढ़ा संविधान सभा तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी कि ये पूरी तरह से आंशिक और पूरी तरह से कुछ लाइन पढ़ी थी, नामांकित निकाय थी, नामांकित निकाय थी। क्यों पढ़ा था नामांकित? क्योंकि उसमें पूरी तरह से नहीं, यह आंशिक रूप से, जब हम आंशिक भी ले रहे हैं पूरी नहीं, गलत जाएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से जो है वो नामांकित निकाय थी। ये लाइन आपने पढ़ी थी, मतलब आधे रूप से वो चुनी गई थी और आधे रूप में नामांकित थी। तो क्यों बोला था ऐसा? क्योंकि उसमें नॉमिनेटेड पीपल भी थे, और वो नॉमिनेटेड पीपल कहाँ से आए थे? भारतीय देशी रियासतों से आए थे। वैसे ही मैंने उस समय भी बताया था कि आज भी
वैसे ही 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति करते भी हैं ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट राज्यसभा में। अगर आप आज का एग्जाम्पल ले तो जया बच्चन जी, ठीक है, तो वो नॉमिनेटेड ही हैं, उनको मनोनीत किया गया है। ये व्यक्ति जो है वो कला, संगीत, ऐसे किसी साहित्य के क्षेत्र से, ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, वहाँ से इन्हें ऐड किया जाता है। और ये सिर्फ 12 मेंबर्स राज्यसभा में ही ऐड होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये जो राज्यसभा, ओनली सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा में 2 अखिल भारतीयों को किया जा सकता है, लेकिन अब वो प्रोविजन खत्म हो गया है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो गया। इसके अलावा अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहीं पे डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, और बिना आपको सोचे समझे याद होगा कि एक चीज़ तो याद ही होगी क्या क्या लिया है। नंबर 1 पे क्या लिया है? समवर्ती सूची का कंसेप्ट, ठीक है। तो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? समवर्ती सूची पे होता क्या वैसे? राज्य और केंद्र दोनों इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद हो गया तो फिर केंद्र की ही बात मानी जाएगी। ये भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं उनको हटाने का आधार भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, और ये कहता है कि अगर किसी न्यायाधीश के द्वारा किए गए किसी कार्य यह सिद्ध हो जाता है कि वह अयोग्य था, या उसमें जो है वो दुर्व्यवहार किया गया है, या ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने कदाचार किया है, तो क्या इसका जो है वो बेस था? सिद्ध कदाचार एवं दुर्व्यवहार, कि अगर ये सिद्ध हो जाता है तभी उन पर हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है न्यायाधीशों पर। तो हमने न्यायाधीशों को हटाने का आधार भी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसे सिंपली लिखिए, न्यायाधीशों को हटाने का आधार, न्यायाधीशों को हटाने का आधार, यही आधार है एकमात्र, क्या? सिद्ध कदाचार एवं दुर्व्यवहार। क्लियर है? ये 2 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमने बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों संबंधी जो उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। और वो भी क्या उसमें ऐड किया गया है कि मौलिक अधिकारों को जो स्थगन है वो फैक्ट हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जबकि केंद्र जो शक्तिशाली हो जाता है, राज्य की सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती हैं, ये कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से। क्लियर? अब इसके अलावा एक और बचता है आपका, वो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई व्यवस्थाएं, और ये भी हम देख चुके हैं वैसे तो। अब हेडिंग डालिए एक, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। एक हमने इसमें जो है वो संविधान संशोधन की एक विधि ली है, संविधान संशोधन। एक संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? अमेरिका से। संविधान संशोधन की एक विधि के पक्ष में क्या लिया है इसमें हमने, कि वहां पर ऐसा है कि जो वहाँ की संसद है दक्षिण अफ्रीका की, वो संविधान में साधारण जो एक
क्या बोलते हैं उसको, साधारण कानूनों को जो पास करने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ चीज़ें वो संविधान में चेंज कर सकती है। संविधान में लिखी हुई कुछ चीज़ें वो साधारण कानून की जो कानून को जो पास करने की प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से चेंज कर सकती है। तो भारत में भी कुछ आर्टिकल्स, भारतीय संविधान में भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण कानूनों को पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से चेंज कर सकती है। तो ये फैक्ट भी हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दूसरा, हमने जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, राज्यसभा के कौन करते हैं इनका चुनाव, मैं और आप जाते हैं वोट डालने। चुना कोई राज्यसभा का मेंबर, गए हो कभी वोट डालने राज्यसभा के मेंबर्स को? नहीं गए। कल क्या देखा था कि कौन डालता है इनको वोट, एमएलए डालते हैं। लेकिन वो चुनाव होता कैसे है, वो विधि हमने कहाँ से ली है, वो विधि हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। तो इनका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के माध्यम से। तो ये चुनाव प्रणाली हमने कहाँ से ली है, इन राज्यसभा के मेंबर्स के चयन के लिए दक्षिण अफ्रीका से। इसमें आप थोड़ा सा समझिए, पर बाकी हम इसे डिटेल में संसद चैप्टर में समझेंगे। मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं जो किसी एक सीट के लिए खड़े हुए हैं और आप पर पर्सन को इसमें जाकर के वोट डालना है, ठीक है। अब अगर मैं वोट डालने गई और मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे ये आए, और अगर ये नहीं बनता है तो सेकंड नंबर पर ये आए, और थर्ड नंबर पर ये आए, ये फोर्थ नंबर पर आए, तो मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगी, थर्ड इसको दूंगी और फोर्थ इसको, मतलब वोट सबको डालूंगी। नॉर्मली क्या होता है, हम एक ही व्यक्ति को वोट डालते हैं, ठीक है। अगर आप एक साथ बहुतों को वोट डाल देंगे तो वो वोट रद्द हो जाता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में आपको जितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उन सबको वोट डालना पड़ता है। लेकिन जो आप चाहते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, उस हिसाब से फिर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो चाहता है कि ये सेकंड आए, तो उसको सेकंड वोट करता है, इसको फर्स्ट कर देता है, इसको थर्ड कर देता है, और इसको इसको फोर्थ कर देता है। ऐसे कोई और व्यक्ति आया, उसने इसी को फर्स्ट कर दिया, एक और, तो फिर बाद में काउंट होते हैं और एक डिसाइड किया गया होता है कि मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जिसके पास 50 वोट होंगे, तो 50 वोट से एक ज़्यादा जिसके पास मिल गया उसे जो है वो क्या कर दिया जाता है, उसका चयन कर लिया जाता है उस पद पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में। बाकी हम इसे डिटेल में संसद चैप्टर में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा आइडिया है कि इसमें जितने उम्मीदवार खड़े होंगे सबको वोट डलता है। क्लियर है? चलिए अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को रिमेम्बर रखना, भूलना नहीं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और इसी मुसीबत को हम अब 5 मिनटों में ख़त्म कर देंगे। कैसे? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर बताएंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है वो इनके आंसर लिखेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब बताओ, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान जो फैक्ट है ये, वो किस देश से लिया गया है? आपको ऑप्शन दी जा रही है, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी का वाइमर संविधान या ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका आंसर आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब अच्छा ठीक है, ऑप्शंस नहीं दूंगी, अब तो मैं सीधा क्वेश्चन पूछूंगी, आपने सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। संविधान संशोधन, कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं, ये संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको हम साधारण कानूनों की प्रक्रिया से संशोधित कर सकते हैं। तो ये फैक्ट कौन से देश से लिया गया है ये आपने बताना है। समवर्ती सूची का कंसेप्ट कौन से देश से लिया गया है वो आपको बताना है। और साथ में जो है, एक मिनट, और साथ में जो है आपको ये भी बताना है कि
शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ये फैक्ट हमने कहाँ से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये फैक्ट कहाँ से लिया है। संसदीय प्रणाली, ये फैक्ट कहाँ से लिया है। अच्छा, और न्यायाधीशों को सर्वोच्च स्थिति किस देश से जो है वो ये चीज ऐड की गई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, प्रस्तावना किस देश से ली गई है। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने का जो आधार है वो किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। अब इसको सबको एक बार देख लेते हैं। न्यायाधीशों को हटाने का आधार कहाँ से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। न्यायाधीशों को हटाने का आधार ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, और साथ में क्या लिया गया है वहां पर, आपके राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी आपके आयरलैंड से किए जाते हैं। ऐसा रख लें आपके आयरलैंड खुद नॉमिनेट हुआ है तो नॉमिनेट, क्लियर है। अब उसके साथ जो है वो अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति, और साथ में संवैधानिक संशोधन की एक विधि जिसमें राज्यों का, आधे से ज़्यादा राज्यों का अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा आप दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एमएलए की जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो चुनाव प्रणाली है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है, आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली है। दूसरा, हमने संविधान कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिन्हें हम साधारण कानूनों की कानूनों को पास करने की प्रक्रिया है उनके माध्यम से संविधान में चेंज कर सकते हैं, तो वो फैक्ट भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हो गई और न्यायाधीशों को हटाने का आधार लिया है। और कनाडा के संविधान से राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श से करेंगे, मंत्रिमंडल के परामर्श से करेंगे। और मेन क्या लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी, आयरलैंड से डीपीएसपी। और ये राज्य के राज्यपालों को की नियुक्ति की विधि कनाडा से ली गई है। इसमें आपकी संघीय व्यवस्था भी कनाडा से ली गई है। यूनियन वर्ड मेजरली जब हम कहते हैं ना, आर्टिकल जो 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो जो संघ शब्द है वो भी कनाडा से लिया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका आज का चैप्टर। अब इसमें आपका 1935 के एक्ट से क्या क्या चीज़ें संविधान में ऐड की गई हैं कल हम वो देखेंगे। ठीक है, कुछ PYQs देखेंगे जो इस पर पूछे गए हैं इस चैप्टर में। मेजरली ये चैप्टर आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि इनकी जो है वो संविधान की और हमारे संविधान की आप आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस में, चाहे वो ऑप्शनल हो गया चाहे वो GS पेपर 2 हो गया। तो इस लेवल पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेजरली ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो साथ में ये आपका रिवीजन जो आज हमने पढ़ा। एंड अगर आपको ये जो भी आपका सेशन था ये आपको सही लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंच सके और बहुत से लोग इसका जो है वो लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।